अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हो बच्चों? उम्मीद है आप खैरियत और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे। हम नूरानी कायदा सीख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी बड़े इत्मीम से नूरानी कायदा पढ़ रहे होंगे और सीख रहे होंगे। आज जो हम हरफ पढ़ने लगे हैं वो है लाम। इस लाम के बारे में हमने समझना है कि इसको मुंह के किस हिस्से से निकाला जाता है। पहले हम पिछला सबक अपना दोहरा लेते हैं। इससे पहले हमने गाइन पढ़ लिया था कि इसको हलक के गले के शुरू वाले हिस्से से निकाल कर पढ़ते हैं। फिर हमने फा पढ़ा था कि जो जुबान के जो हमारे सामने वाले दांत हैं जब नीचे वाले होंठ को टच करते हैं तो इससे फा निकलता है। कौफ और काफ के बारे में हमने सीख लिया कि ये दोनों जहाँ हमारी जुबान की जड़ है, जहाँ से जुबान शुरू होती है अंदर मुंह की तरफ, तो वहां से कौफ और काफ अदा होता है। लेकिन इन दोनों में फर्क यह है कि कौफ को मोटा करके पढ़ते हैं और काफ को बारीक करके पढ़ते हैं। आज जो हम हरफ पढ़ने लगे हैं वो है लाम। लाम के बारे में आप समझ लें कि जो हमारी जुबान का सामने वाला हिस्सा है जिसको हम नोक भी कह रहे हैं, एक है बिल्कुल सामने वाला हिस्सा नोक, एक है इनकी थोड़ी सी राइट और लेफ्ट वाली जगह, यानी जुबान बिल्कुल सामने वाली सारी। ये जब ये सामने वाली सारी जुबान ऊपर वाले 4 दांतों की जड़ से लगेगी, जुबान की सारी सामने वाला हिस्सा ऊपर के 4 दांतों के जड़ों से लगेगा, उससे जो आवाज निकलेगी वो आवाज इस लाम की होगी। लाम। जब आप लाम पढ़ेंगे तो आप अपनी जुबान चेक करेंगे कि हमारी जुबान ऊपर वाले जो सामने के 4 दांत हैं उनकी जड़ों को लग रही है या नहीं लग रही। अगर लग रही है तो यही इसकी लाम की आवाज है। और इसकी सिफत यह है कि इसको हम नरमी से अदा करेंगे, सख्ती से अदा नहीं करेंगे। मैं फिर पढ़ देता हूं, लाम लाम। बस ये इसके निकालने का तरीका है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।